Hello, bachcho, let's read the question. So the question say, a portion of a transverse section of root is shown in the diagram. Identify A to H in the given diagram and choose the correct option. तो क्वेश्चन में बोला है हमारे पास बेसिकली ट्रांसफर सेक्शन लिया है किसका हमने रूट का और हमें आइडेंटिफाई करना है ए टू एच क्या है सो बेसिकली इसमें हमारे पास ऑप्शन में पाथवेज भी हैं तो हम थोड़े पाथवे के बारे में भी पढ़ेंगे सो व्हाट विल द की कंसेप्ट हियर so the key concept will be a pathway of water key concept pathway of water pathway of water so what do you mean by pathway of water अब हमारा जो वाटर है वो ट्रैवल करेगा उसको पूरे प्लांट तक जाना तो एंटर कहाँ से करेगा रूट से तो जब जो हमारा सॉइल में वाटर है वो धीरे धीरे क्या करेगा रूट से ट्रांसपोर्ट करेगा और रूट के भी डिफरेंट पार्ट है तो उसी को हम बोल देते हैं वी कैन राइट इट एज दिस इज द sequential path is a sequential path followed by soil water followed by soil water to the कहाँ तक जाएगा हमारा रूट तक टू द रूट अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हमारे यूज होते हैं तो उन रूट के पार्ट का पहले नाम लिख लेते हैं कि कौन सा हमारा कैसे होता है तो सबसे पहले हमारा कहाँ से सबसे पहले सॉइल वाटर है सॉइल वाटर अब सॉइल वाटर से कहाँ जाएगा वो जाएगा रूट हेयर में रूट हेयर के बाद जाएगा वो एपिडर्मिस में और एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स में और कॉर्टेक्स के बाद हमारा एंडोडर्मिस में और एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल में और आफ्टर पेरिसाइकिल प्रोटो या मेटाजाइलम पहले प्रोटोजाइलम आएगा रूट के केस में फिर मेटाजाइलम ये हमारा हो गया क्या रूट वाटर का पाथवे अब बेसिकली ना हमने वाटर के पाथवे को टू टाइप्स में डिवाइड किया है कौन कौन से दो टाइप में एक तो एपोप्लास्ट और एक हमने डिवाइड किया इसको सिम्प्लास्ट में ऐसा क्यों किया हमने नोटिस किया जो हमारा वाटर है या तो जा रहा है सेल वॉल से या इंटरसेलुलर स्पेसिस से या हमारा जाएगा थ्रू सेल उसी के बेस पे हमने उसको डिवाइड कर दिया तो पहली बात जो एपोप्लास्ट की बात करी ये नॉन लिविंग पार्ट से ट्रांसपोर्टेशन होगा नॉन लिविंग पार्ट से और ये कौन से पार्ट से होगा ये होगा लिविंग पार्ट से अब नॉन लिविंग पार्ट सेल में जैसे कौन कौन से होते हैं ये होगा थ्रू सेल वॉल या कह सकते हैं हम इंटरसेलुलर स्पेसिस से intercellular species. Talking about Simplast, this could be happen through out the cell or you can say प्रोटोप्लाज्म से होता है सेल के प्रोटोप्लाज्म कौन सा फास्ट होता है कौन सा स्लो हमारा एपोप्लास्ट तो फास्ट होता है बट टॉकिंग अबाउट द सिम्प्लास्ट ये कैसा होता है स्लो होता है अभी डिस्कवर किसने किया था ये हमने जो हमारा एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट है किसने गिवन बाय मंच ने दिया था ई मंच ने बताया था ऐसे कि दो पाथवे होते हैं हमारे एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट करके नाउ वी आर गोइंग टू लेबल द पार्ट फर्स्ट में देखो क्या बोल रहा है हमारा जो ए है अगर मैं ए की बात करूं अगर तुम नोटिस करोगे सी ये देखो ये ऐसे सेल के बीच में से जा रहा है किसमें जा रहा है सेल के बीच में से और सेल के बीच में से कौन से जाते थे एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट सेल के बीच में से प्रोटोप्लाज्म से कौन जा रहा है
हमारा जा रहा है सेम क्लास, ये यू कैन सी ओवर देयर, सेल के बीच में से हमारा जा रहा है सेम क्लास। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हमारा ए हो जाएगा सेम क्लास। और बी की बात करें, ये जो बी डार्क ब्लैक कलर की लाइन दिखा रखी है, ये वाली, ये इंटरसेलुलर स्पेसिस में से जा रही है। और इंटरसेलुलर स्पेसिस में से कौन जाता था हमारा, तो एपोप्लास्ट, इजी। ओके, हमारी अब ये रूट हेयर है, ये चीज रूट हेयर है, फिर हमारी एपिडर्मिस की लेयर आ गई है, एपिडर्मिस। अब ये जो बड़े बड़े सेल है, ये ई दिखा रखा है, जो ई, ये हमारा क्या आएगा, एपिडर्मिस के बाद कौन आता है, पहले एपिडर्मिस आ गई है, एपिडर्मिस के बाद हमारा कौन आएगा, कॉर्टेक्स, यू कैन सी ओवर देयर। सो द कॉर्टेक्स विल बी द आंसर। ई की जगह क्या लिख दूं मैं, ई की जगह लिख देता हूं कॉर्टेक्स। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं, ये अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे एफ पार्ट को, एफ पार्ट को मैं अगर देखूंगा तो ये एक स्ट्राइप्स दिख रही है, ये यहाँ पे, ये वाली, ये ना एंडोडर्मिस में कैस्पीरियन स्ट्रिप होती है, ये सुबरनाइज होती है, इस पे सुबरिन की कवरिंग होती है, ये ना हमारे एपोप्लास्ट को ब्लॉक कर देती है। यहाँ पे से सिर्फ सिम्प्लास्ट होएगा, जहाँ पे क्या होगी, जहाँ पे एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी, इसके ऊपर सुबरिन की कवरिंग होगी, और ये क्या कर दी, ब्लॉक कर देती है एपोप्लास्ट को। तो एफ देखो, तो एफ हमारा क्या होगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंडोडर्मिस। तो ये देखो, जो सी पार्ट है हमारा, सी पार्ट जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप है, उसी के पास वाले सेल दिखा रहे हैं, तो सी पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, एंडोडर्मिस, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मिस में। अब एंडोडर्मिस यहाँ पे फिर से दोबारा आ जाता है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद क्या है हमारी, एंडोडर्मिस के लेवल पेरिसाइकिल। अब देखो एंडोडर्मिस की कैस्पेरियन स्ट्रिप थी, कैस्पेरियन स्ट्रिप वाले सेल क्या है हमारे, एंडोडर्मिस, उसके बाद लेयर जी वाली आ रही है, तो जी क्या हो जाएगा हमारा, जी कौन सी है, पेरिसाइकिल, तो हम इसको पेरिसाइकिल लिख देंगे। ओके, अब जी के बाद हम देखते हैं ये डी जो सर्कुलर दिखा रखी क्या है, हमारे जाइलम है ना। अब हमारे पास पेरिसाइकिल के बाद कहते हैं जाइलम, इसमें डिफ्रेंशिएट हम प्रोटो या मेटाजाइलम में नहीं करेंगे, पहले प्रोटोजाइलम आता है फिर मेटाजाइलम आता है, तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, जाइलम, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में हमेशा जाइलम जाइलम दिए यहाँ पे, तो हम इसको एच को क्या लिख देंगे, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, एच हमारा हो गया जाइलम। अब जाइलम के पास वाले सेल कौन से हो गए, फ्लोएम, तो हम डी, डी है हमारा जाइलम। और एच नीचे, तो फ्लोएम भी तो प्रेजेंट होगी, तो फ्लोएम होगी हमारी एच। तो पहले सिंप्लास्ट आ रहा है, सिंप्लास्ट किस में आ रहा है, पहले ए हमारा है सिंप्लास्ट, तो सिंप्लास्ट हमारा आ रहा है इसमें, दो में आ रहा है, बी में और सी में। फिर बी हमारा एपोप्लास्ट, बी यहाँ पे भी सही है, सी जाइलम गलत हो गया। नीचे देखते हैं, यहाँ पे डी सी एंडोडर्मिस है, डी दिखा रखा है जाइलम, भी बिल्कुल सही है। ई हमारा कॉर्टेक्स, एफ के एक्सपीरियंस स्ट्रिप, जी पेरिसाइकिल, और एच क्या है, फ्लोएम। ये तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, एज पर द क्वेश्चन। तो हमारा आंसर हो जाएगा, सो द आंसर कुड बी एज सी। होप यू अंडरस्टूड दैट, बेस्ट ऑफ लक।